आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये फिर जिस तरह हुज़ैफ़ा साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तमाम आइनी मोर्चे भी संभाले हुए हैं, ठीक है, एक तरफ वहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, पावर को भी इंजॉय कर रहे हैं। गिलगित में जाके भी जब बिलावल साहब ने ये बात की ना कि इस्लामाबाद आपको आपका हक़ नहीं देता, तो मैं सोच रहा था कि इस्लामाबाद में ज़रदारी साहब भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी इसी नौयत की तकारीर हो चुकी हैं बिलावल साहब की तरफ से। वो इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं शहबाज साहब की नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन लोग उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हद तक है या फिर ये नज़रियाती तनकीद हो रही है? नहीं, नज़रियात तो कहाँ पे किसके हैं, मतलब मैं तो इस बात में आता ही नहीं हूँ कि आप कहें कि जी नज़रियात पे बात हो रही है। बिलावल साहब का मैं पहले कह रहा था 25 तक किसी काम पे हैं, अब वो 8 अगस्त तक रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन 3 मराहिल में चला गया ना। शायद 10 को पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन है, तो 8 तक तो वहाँ भी कंपेन चलेगी। फिर अभी नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं वहाँ मुजफ्फराबाद में, तो वो कह रहे हैं मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा, जो मैंने देखा कि भाई मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें, मैं एक एक काम मुकम्मल करूँगा, और या फिर मैं हर 3 महीने बाद आऊँगा, काम करूँगा। ज़ाहिर है कंपेन चल रही है ना वहाँ पे। आज नवाज शरीफ का पहला जलसा है, बिलावल वहाँ जाके बैठ गए हैं। आपको अंदाज़ा है ना पहले से कि ये पहला जलसा है। वहाँ जब जीबी में गए थे तो वहाँ एक बेसिकली एक मीटिंग की थी, उन्होंने जलसा नहीं किया था। अब ज़ाहिर है बिलावल जो हैं, मैं बार बार मिसाल भी देता हूँ, बिलावल और इमरान खान दोनों 2016 में एक ड्यूटी पे थे। 2016 में जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था, उसमें दोनों की तकरीर का एक फ़िक्रा मुश्तरका था, नवाज शरीफ मोदी का यार। और नवाज शरीफ उस वक्त हार्ट का ऑपरेशन करा के लंदन में थे, और ये इलेक्शन से आज़ाद कश्मीर के एक दिन पहले आए और मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से स्वीप कर गई थी। तो बहुत सारे अफसरों के तबादले हुए थे जिन्होंने कहा था मुस्लिम लीग नून 3 वोटों से सीटों से ज़्यादा नहीं लेगी। और फिर नवाज शरीफ अगले दिन मुजफ्फराबाद जीतने के बाद जलसे पे, मतलब अचानक मुजफ्फराबाद गए और वहाँ भी जलसा हो गया था। तो लीडर्स अपनी बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जाहिर है अपनी पार्टी के जीतने के लिए वो हर वो बात करेंगे। 2024 के इलेक्शन में कोई बिलावल भुट्टो ने कोई आसान तकरीरें की थी? वो जिसके वजीर खारजा थे उसके खिलाफ बोलते थे, और फिर उसके बाद आराम से बैठते हैं। सारे के सारे सियासत के रंग यही हैं। मतलब आप अगर हम ये बात करें कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वतीरा, बिल्कुल नहीं। सेम इमरान खान करते थे। राना आतिफ साहब बैठे हुए हैं, वो किसको कहते थे सबसे बड़ा चोर डकैत कौन है? वो कहते थे किसके खिलाफ गए थे वहाँ पे? एमक्यूएम के खिलाफ लंदन में, और एमक्यूएम के बारे में क्या कहते थे? हर उस काम को इमरान खान ने भी किया जिसको वो कहते थे मैं मानूंगा नहीं। फिर एक काम सिर्फ रह गया था, फिर इमरान खान के कहने पे मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी हुई पीटीआई, नमाजें भी पढ़ी, खाने भी खाए कि किसी तरह ये हमारे साथ मिल जाए। और आजकल वो फिर एक आधे बयान के बाद पीटीआई की पूरी मीडिया टीम के लिए वो बिल्कुल हीरो बन चुके हुए हैं। हमारी सियासी जमातें अपने अपने सियासी मुफाद के तहत फैसले करते हैं। जो बात चूंकि आपने नजरियात की बात की थी, तो मैं फिर एंड इस पे करूंगा कि नजरिया शजरिया कोई नहीं है, हर एक का अपना अपना सियासी मुफाद। आमिर साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी की आप स्ट्रेटजी को तो दाद देना कि एक तरफ वो अपोजिशन का बयानिया भी कैप्चर कर रहे हैं, गिलगित में भी उन्होंने आपने देखा लीड ले ली, यहाँ पर भी उसी नौयत की तकरीरें हो रही हैं, और जो मुश्किल फैसला होता है गवर्नमेंट का उससे वो डिस्टेंस भी कर लेते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो जाता है, और साथ साथ पर्क्स और प्रिविलेज भी हैं हुकूमत के। तो इसकी तो दाद दें कि वो दोनों कश्तियों में सवार हैं, कोई मसला नहीं है उनको। नहीं, सियासी मुफाद तो इसी चीज़ को कहते हैं, सियासी सौदेबाजी। और क्या है, राजनीति किस चीज़ को कहते हैं? कि आपको अपना सियासी मुफाद लेना है। अब पीएमएलएन अगर सर झुका के शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं देते और वो समझते हैं कि वो बिलावल साहब अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो ये जवाब तो ज़ैफ़र रहमान देंगे ना। मैं तो नहीं दे सकता इसका जवाब कि नवाज शरीफ अगर तकरीर में ऐसी बात नहीं करते, मेरा ख्याल है मरियम ने तकरीर करनी है, वो करेंगी, वो जवाब भी देंगी वहाँ पे। तो ये तो इनकी पार्टी का मसला है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप नजरियात की जंग पे जा रहे हैं। हर पार्टी को अपना इलेक्शन जीतना है, स्ट्रेटजी वो खुद बनाते हैं कि किसके लिए कैसे कराएंगे। अभी जैसे पीटीआई ने बाइकआउट किया ना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का, अब वहाँ से चले गए हैं स्टैंडिंग कमेटियों से, जबकि इनकी बेपनाह अक्सरियत का ये हमें पता है कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन लीडर का हुक्म आया तो ये पीछे हट गए। पहले भी लीडर के हुक्म पे असम्बलियों से रिज़ाइन कर गए थे, और बाद में लोगों को अफसोस भी हुआ कि असम्बलियों से रिज़ाइन किया, कौमी असम्बली से, और बाकी 2 तोड़ के, तो क्या नतीजा मिला? हमारे यहाँ सियासी हिकमत अमली का फुकदान है, बाकी सब अपने अपने मफाद के लिए। बार बार मैं कहूँगा, और ज़ाहिर सियासी जमातें इसीलिए इलेक्शन लड़ती है ना कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए। अब इक़्तिदार के लिए अक़दार कहाँ है? वो नहीं, न पहले थी ना अब है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। मौक़िफ़ आ गया आपका बिल्कुल इस पे। आमिर साहब, हुज़ैफ़ा साहब ने भी गुफ्तगू जो की है, अब जो प्रेशर गवर्नमेंट पे एग्जर्ट करने की बात की जाती है, इस पे कई आर्टिकल भी लिखे गए कि रोमांस ख़त्म हो गया है। अब 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान पीटीआई ने किया, 7 अगस्त को जमात इस्लामी कहती है कि हमने मुल्क गिर एहतजाज करना है, बिलावल साहब भी तनकीद कर रहे हैं। तो
आपको लग रहा है कि ये मौलाना साहब की तरफ से भी जो हार स्टेटमेंट्स आते हैं और इसके अलावा मैं कहता हूं इकट्ठे हो जाएं, डालें सबको आगे, हुकूमत के एक एक वजीर को नथ डालें। कैसे ये पार्लियामेंट में बजट पास होने दे देते हैं, बाइकआउट करके चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? जरा सी बात होती है, नारा मारा और बाइकआउट कर गए, क्यों भाई? स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं बैठते? मेरा अपना एक इस्तदलाल है, चाहे वो इमरान खान ने इनका फैसला किया हो, इनको तो पोजीशन लेनी चाहिए हर जगह पे गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्यों तसाहुल बरतती है जब पूछने वाला कोई ना हो, सामने से कोई अकड़खानी ना हो रही हो? मैं तो 5 अगस्त को भी नहीं सीरियस ले रहा, जमात इस्लामी ने भी मुजाहरा करना है। हाँ, मौलाना के साथ अगर ये कोई प्रॉपर कर ले एंगेजमेंट, क्योंकि पीडीएम भी मौलाना की अफरादी कुव्वत की बुनियाद पर खड़ी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब भी इनको समझ आ जानी चाहिए कि क्या सियासत होती है। अपोजिशन ये है कि गवर्नमेंट पे चढ़ाई रखो ना, आप पेट्रोल पे बोलते हैं, मतलब एक प्रेस रिलीज, एक टिकर ट्वीट करके और फारिग हो गए। आपने कितना मुश्किल टाइम दिया गवर्नमेंट को कि भाई आपने हुकूमत संभाली है ना, मैंने तो नहीं ना संभाली। हुज़ैफा रहमान जवाब दे, वजीर हैं तो भाई क्यों लिया हुकूमत? अगर मुश्किल थी तो आप हमें मत सुनाएं बार बार पेट्रोलियम कि जनाब हम तो हुकूमत बचा रहे थे, हम रियासत बचा रहे थे। भाई बचा ली ना, अब आप फैसले करें। इस शहर में एक मेहमान वजीर दाखिला आता है, आप पूरा शहर बंद कर देते हैं। कोई पूछने वाला है? अपोजिशन की कोई आवाज है लोगों के लिए? यहाँ पे लोग बेचारे खड़े रहते हैं। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, 2 दिन इस पूरा शहर बंद है। क्यों बंद है? क्यों? कोई आवाज ही नहीं है शहरियों की। क्या साफी बोलते रहे सिर्फ? साफियों को तो ये दोनों सारी पार्टियां मतून करती हैं। लंबा डाले ना जी, एक वजीर दाखिला है, आपका काम है संभाले, जिस रेड जोन में उसको बंद कर लें। पूरा शहर क्यों आपने तूफान लगाया हुआ? जो आता है आप इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, छुट्टी करा देते हैं। कोई बात है? मतलब ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है ना आपकी, आप संभाले शहर को। इसलिए तो नहीं है कि आप जो मर्जी दिल करे। हाँ, अपोजिशन को इकट्ठा होना है, इन्हें होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए तो फिर आईएमएफ से भी बात गवर्नमेंट भी करेगी ना कि जी देखो हमारे साथ तो अजाब हुआ है, ये भी फटाफट मान आते हैं। इन वजीरों की तनख्वाह बढ़ती है तो आईएमएफ को तकलीफ नहीं होती। ये जब कोई टैक्स रिलीफ देना हो आम आदमी को, उस पर आईएमएफ का लेटर लेके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं जी? अगर वजीर की तनख्वाह 80,000 90,000 लाख रुपए से 5 लाख की है, स्पीकर की 25 लाख की है, चेयरमैन सेनेट की 25 लाख की है, तो क्यों नहीं बोलती अपोजिशन वहां पे? क्योंकि अपनी तनख्वाह भी बढ़ी है। बस एक बयान दिया नहीं जी हम तो असूली तौर पे खिलाफ है। मुझे बताया ना राना आतिफ साहब की कितनी और पार्टी ने कितना खड़ाक अपोजिशन का किया है कि लोग तंग हो जाएं। ये सिर्फ कोरम पॉइंट आउट करके और बाहर हो जाते हैं। अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी ताकि हुकूमत के ऊपर चेक रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ये तो नहीं है कि आप जो मर्जी दिल करे। हाँ, अपोजिशन को इकट्ठा होना है, इन्हें होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए तो फिर आईएमएफ से भी बात गवर्नमेंट भी करेगी ना कि जी देखो हमारे साथ तो अजाब हुआ है, ये भी फटाफट मान आते हैं। इन वजीरों की तनख्वाह बढ़ती है तो आईएमएफ को तकलीफ नहीं होती। ये जब कोई टैक्स रिलीफ देना हो आम आदमी को, उस पर आईएमएफ का लेटर लेके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं जी? अगर वजीर की तनख्वाह 80,000 90,000 लाख रुपए से 5 लाख की है, स्पीकर की 25 लाख की है, चेयरमैन सेनेट की 25 लाख की है, तो क्यों नहीं बोलती अपोजिशन वहां पे? क्योंकि अपनी तनख्वाह भी बढ़ी है। बस एक बयान दिया नहीं जी हम तो असूली तौर पे खिलाफ है। मुझे बताया ना राना आतिफ साहब की कितनी और पार्टी ने कितना खड़ाक अपोजिशन का किया है कि लोग तंग हो जाएं। ये सिर्फ कोरम पॉइंट आउट करके और बाहर हो जाते हैं। अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी ताकि हुकूमत के ऊपर चेक रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।